ऐसे ही दुशासन ने, दुर्योधन ने यो दुर्वासा पाल रखा था, 12 वर्ष तक अपने बाग में रखा, पहले से रखे हुए था। अब उसकी सेवा कराया करता था, नौकर छोड़ रखे थे, कितने घूम फिर खा, फल फ्रूट, काजू किशमिश सेब संतरे खूब खिलाए। एक दिन दुर्योधन ने कहा कि दुर्वासा जी, आप पांडवों को श्राप दे दो, उनका वो मर जाए, उनका नाश हो जाए, ऐसा श्राप दे दो। अब दुर्वासा कहने लगा, भी देखो मैं बगैर किसी बहाने के श्राप नहीं दे सकता। तो दुर्योधन ने कहा कि बहाना तन्ने बनाना पड़ेगा, मैंने 12 साल तक सेवा करी है, तो इतना भी नहीं कर सकता मेरे लिए। ये तो इसे हुआ करें, ये नकली से, ये राजा लोग थोड़ा सा कम कर देंगे, फिर जब उसका प्रतिफल चाहेंगे। तो दुर्योधन कहने लगा कि मैंने तेरे साथ जो ना, तेरे को इतने दिन हो गए, अच्छे काजू किशमिश सेब खुआए हैं, तो मेरा छोटा सा काम नहीं कर सकता। अब दुर्वासा ने सोची, भाई तो अभिमानी आदमी है, मानने को नहीं। कहने लगा मैं करता हूँ कोई जतन, कोई तरीका ढूंढता हूँ। तो दुर्वासा ने क्या कराया के स्कीम बनाई। दुर्योधन बोला तुम ऐसे करो, रात के समय जब द्रौपदी पांडव सब खाना खा लें, खाना खाने के बाद आप पहुंच जाओ अपने सारे ऋषियों को लेकर, और पांडव वन में हैं, उनके पास इतना आहार होगा नहीं, और तुम भूखे रहोगे तो उनको श्राप दे देना कि तुम अतिथियों को भूखा रखा है, उनका नाश कर दिए। दुर्वासा बोला सही तरीका बताया तने। अब चल पड़ा दुर्वासा जी, और 88,000 ऋषि ले लिए साथ में अपना पूरी मंडली, और वहां पहुंच गए गंगा के किनारे, और उसके साथ में उनकी झोपड़ी डाल के वो रहा करते थे पांडव, 5 पांडव, द्रौपदी। अब जब दुर्वासा वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि एक संदेशा भेज दिया कि भोजन तैयार करो, हम 88,000 आए हैं, तुम्हारे अतिथि आए हैं। अब सब चिंता होगी। द्रौपदी से पूछा कि भोजन का क्या व्यवस्था है, भोजन की क्या व्यवस्था है। द्रौपदी बोली भोजन का नहीं, एक किण का भी को नहीं। तो द्रौपदी के पास एक ऐसी साधना से उसने सूर्य से साधना करके, सूर्य देव की, इस सूरज की नहीं, सूर्य एक देवता है जो कश्यप ऋषि का पुत्र है, उस सूर्य की साधना की थी। और सूर्य ने एक ऐसा पात्र दे दिया था कि बेटी जब तक तू भोजन नहीं करेगी ना, एक बार भोजन बना के इसमें से 2 किलो डाल दिए, और इस पात्र में से जब तक तय भोजन नहीं खा लेगी, तो तीनों लोकों के प्राणियों को खाना खिला दिए, खत्म नहीं होगा। दुर्वासा को भी पता था। दुर्वासा ऐसे समय पर गया जब द्रौपदी और सब खाना खा चुके थे, तो सब पांडवों ने बड़ी समस्या हुई, और पता लग गया कि दुर्वासा श्राप देने के उद्देश्य से उसका दुर्योधन का भेजा हुआ आया है। सभी ने कहा द्रौपदी अब तू ही कर सकती है तो कुछ, भगवान को याद कर, परमात्मा तेरी ही सुनता है, तेरी साड़ी भी बधा दी थी। उस दृष्टिकोण से वह द्रौपदी का पीछा पड़ गए। अपने आत्माओं, ये जो पुण्य होते हैं, पर कहते हैं सोशल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अब उधर दुर्वासा ने के कंडीशन रखी, अब आपको सुनाता हूं। देख किसे दुष्ट थे ये ऋषि, हे भगवान। क्या बोला दुर्वासा ने कहा, खान पान कुछ करो विचारा, 56 भोग पाक हो त्यारा। कैसी कंडीशन रखी कि आज तय आम बो, आज अंगूर बीजो, और उनके आज फल लगे। आज गेहूं बो, आज ही उसके गेहूं के दाने हो, उन दानों का आटा बना के और हमें खिलाओ। ये जुल्म थे इन लोगों के, ऐसे थे ये। आज के बोए आम अंगूरा, कामधेनु का दूध कपूरा। आज के बोए हुए आम और अंगूर और
स्वर्ग लोक से कामधेनु का दूध उसकी खीर बनाओ। आज धान बो चावल, धान बो और उनके चावल निकाल के और हमें खिलाओ। देख बकवा दिन की, हे भगवान। आज के बोए आम अंगूरा, कामधेनु का दूध कपूरा, यो भोजन। आज के बोए धान मंगाओ, मानसरोवर का जल लाओ। मानसरोवर का तो जल हो, गंगा का भी नहीं, ऊपर तय। और आज के बोए धान मंगाओ, आज धान बोए, आज उनके फलावे और आज ही काट वो खीर बनाओ चावल निकाल के। आज के बोए धान मंगाओ, मानसरोवर का जल लाओ। आज के बोए आम अंगूरा, कामधेनु का दूध कपूरा। यो भोजन संजम विधि की जय, तब दुर्वासा देवारी जय। अनहोनी होनी सब होई, पार ब्रह्म है पूर्ण सोई। द्रौपदी कल्प करी मन माही, या गति अचरज पूर्ण साई। अब द्रौपदी क्या है, वो श्री कृष्ण को ही अपना भगवान गुरु मानती थी और गुरु जी से ही प्रार्थना की जाती है। अब वो परमात्मा स्वयं ही सारे खेल करता है, सभी लीलाएं अपनी भक्ति को बनाए रखने के लिए करता है। और वो भगवान पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण रूप बना के वहां पहुंच गए। और द्रौपदी ने और सब पांडवों ने देखा कि भगवान आ गए श्री कृष्ण रूप में। तो उसी समय परमेश्वर ने आकर कहा, कबीर परमेश्वर ने श्री कृष्ण रूप में, कि अभी पहले मुझे कुछ आहार कराओ, जब मैं आहार करके ही तुम्हें लाभ दूंगा, क्योंकि तुम्हारा कोई पिछला पुण्य अब शेष नहीं है। द्रौपदी ने कहा कि भगवान कोई भी अन्न शेष नहीं रहा, मैं भोजन कर चुकी हूँ भगवान, मैं भोजन ना करती तो आपको कष्ट नहीं देती। फिर भी कहा परमात्मा ने कि भी देख ले द्रौपदी, कोई भोजन का एक जरा सा किरका भी हो ना, वो भी देख ले। तो द्रौपदी ने जब देखा उस पात्र में एक साग का पत्ता लगा हुआ था, जैसे बथुए का पत्ता, घास फूस का साग बना रखा था, उस साग का पत्ता लगा हुआ था। परमेश्वर ने कहा कि इसमें पानी डाल दे, और इसने अला के कटोरी में डाल दे। वो साग का पत्ता खा के ऊपर तो कटोरी का पानी पी के और आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे सारे ऋषि छक गए। और जब भीम जब बुला ला उनको, दुर्वासा से कह दे कि आ जाओ रोटी खा लो, भोजन पाओ, भोजन तैयार है। अब उधर से परमेश्वर जी ने भोग लगाया, उधर भोग लगाते ही भगवान के तो 88,000 ऋषि ऐसे छक गए जैसे खीर खांड पकवान कचौड़ी पकौड़ी और नुकती यहाँ तक भर गए, इतने जबरदस्त छक गए। जब भीम उनको बुलाने के लिए गया तो उनको हजम करने के लिए नो लोटने लग रहे, सारे पड़े पड़े नो मसले, एक्सरसाइज करें क्योंकि हजम हो जाए। जब भीम ने कहा कि चलो दुर्वासा जी भोजन तैयार हो गया, ने बोला भाई हम तो छक लिए। और भीम नो बता तुम्हारे घर पे कौन आए हैं, ऐसी किसने दया कर दी, अब भगवान कैसे राजी हो गए तुम पर। तब भीम ने कहा हमारे घर पर भगवान आए हैं, श्री कृष्ण आए हुए हैं। अब दुर्वासा ने क्योंकि भोजन खा लिया और छक लिए, कति एक टूक भी कहे ना, एक चम्मच खा ले खीर की उल्टी पड़ जाए, इतने तगड़े छक गए सारे के सारे। जब दुर्वासा ने कहा भगवान करे थारे दुश्मन मरियो, जय हो बंदी छोड़गी। अब उल्ट देन आया था शराब पर दे दिया आशीर्वाद, और उनको शराब पांडवों पर लग गया उल्टा। अब परमात्मा के हाथ में रिमोट है, कर ले के करेंगे ये। अब आया था शराब पांडवों को देन और लग गया कौरवों पे, भगवान करे थारे शत्रु मरियो, कर दिया काम उल्टी। कहते दुर्वासा के बच्चन की लगी अपुटी लात, दुर्वासा दुर्योधन का डालेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन सुनाते हैं भगवान की वाणी का।
मेरी विपत निवारो स्वामी, द्रौपदी अर्ज करे गणनामी, विष्णु रूप धर पूर्ण ब्रह्म आए। विष्णु का रूप बना के खुद पूर्ण ब्रह्म आए। विष्णु रूप धर पूर्ण ब्रह्म आए, रत्नों जड़े विमान सवाए। विमान में बैठकर आए परमात्मा वहां से। शंख चक्र गदा पदम विराजय, छत्र सिंहासन मणि बहु साजय। कमल नैन